अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को भी मेरे वीडियोस पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई सजेशन, कोई डाउट या कोई टॉपिक आपको वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। एंड यस, जिसको भी क्वेश्चन आंसर चाहिए 9th और 10th की किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर का, तो प्लीज़ मुझे मेल करिए, मैं आपको पर्सनली जो है वो दे दूंगी। एंड ये साइंस 1 और साइंस 2 के वीडियोस तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह साइंस रिलेटेड ही होगा। एंड यस, द लास्ट वन, द पर्सन हु इज आस्किंग फॉर 11th चैप्टर्स, तो वो भी बहुत जल्दी ही मैं डालूंगी। और आज जो है हम 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के चैप्टर बी स्मार्ट पढ़ेंगे। ये एक शॉर्ट समरी वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने के बाद चैप्टर ज़रूर रीड करिएगा। लेट्स स्टार्ट। Champions are not made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them, a desire, a dream, or a vision. That means that if you have a good body, good muscles, and you're working on your body in gyms, that doesn't mean that you are a champion. But the champions are those who have a wish or a dream, a desire in their heart. यानी आप कितना भी अपनी बॉडी पर काम करो, आप हेल्दी हो, दैट्स ओके, बट यू थिंक के बॉडी बना देने से आप चैंपियन हो जाते, तो नहीं, ऐसा नहीं है। चैंपियंस वो लोग होते हैं जिनके अंदर एक ख्वाहिश होती है, जिनकी लाइफ का एक मकसद होता है, और उस मकसद को जो है वो लोग पूरा करने के लिए काम करते हैं। सो दे आर कॉल्ड द रियल चैंपियंस। And the champion has to have the skills and the will should be stronger। यानी कि आपके अंदर एक ख्वाहिश है, एक चाहत है अपनी लाइफ में कुछ करने की, तो आपके अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए वो, और एक वो डिज़ायर भी होनी चाहिए कि मुझे वो करना है। और वो जो डिज़ायर होनी चाहिए वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप वो मकसद पूरा करके दिखाए। और ये जो चैंपियन का एक कोटेशन है, दैट चैंपियंस आर नॉट मेड इन जिम, ये जो है मोहम्मद अली का कोटेशन है, जो एक बहुत बड़े बॉक्सर हो गुजरे हैं। सेटिंग गोल्स हैज़ 2 वैल्यूएबल एसेट्स। यानी अगर आपको कोई गोल सेट करना है तो उसके 2 मेन पॉइंट्स है। अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, दैट मीन्स दैट यू हैव टू बी रियल एंड यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, कि आप जो कुछ भी सोच रहे वो रियलिटी में मुमकिन होना चाहिए। एंड अ स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ, दैट मीन्स यू हैव टू मूव ऑन। आपको जो है अपने कदम बढ़ाते रहना है, रुकना नहीं है, एक तरह से आगे बढ़ता रहना है अपने मकसद की तरफ। Setting goals may appear easy, but for some it is quite challenging. Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. That means that जो गोल सेट करते हैं, लाइफ का जो मकसद सेट करते हैं, वो कुछ लोगों के लिए आसान होता है, बट फॉर सम इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक डर होता है दैट व्हाट इफ आई फेल, आई एम नॉट एबल टू डू, दुनिया क्या कहेगी, मैं कैसे कम बैक करूँगी। तो ये सब कुछ जो होता है वो जो है आपके मकसद के आड़े आने की कोशिश करता है। जैसे हम होमवर्क को ही ले लीजिए, अगर किसी चीज़ के कुछ लोगों के लिए आसान होता है टेस्ट को अचीव कर लेना, पास हो जाना, और कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो जो ऐसा ही एक तरीका है स्मार्ट गोल जो कहलाता है, ये जो है एक तरीका है जो पीपल को सक्सेसफुल बनाने का एक मंत्र बोल सकते हैं हम लोग। एंड स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, एस मीन्स स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए इज फॉर अचीवेबल, आर मीन्स रियलिस्टिक, एंड टी इज फॉर टाइम बेस्ड, और वी कैन से टाइम बाउंड। और इसी स्मार्ट गोल के बारे में जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये तरीका क्या है और कैसे जो है इसको फॉलो करके हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, specific means clearly defined or identified. So in this case you should be clear about whatever you want to do. आपको पूरी तरह से आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या करना है। So it makes it easier to set parameters and work towards the goal. अगर आप क्लियर है अपने गोल को लेकर, अपने मकसद को लेकर, तो आप जो है उस पर काम कर सकते हैं और उसकी प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज है तो आपकी जो प्लानिंग है, आपका जो काम है, उतना क्लियरली नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बिल्ड अ हाउस,
तो अगर आप क्लियर है कि मुझे इतनी इतनी जगह में ये डिज़ाइन का ये घर बनाना है, सो इट्स ईजी फॉर यू। आप आगे के प्लान्स कर सकते हैं कि आपको कितनी जगह चाहिए, कितने मजदूर लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक टुवर्ड्स योर गोल। नाउ मेजरेबल, एबल टू बी मेजर, यानी आपको जो है पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कितने वक्त में कर रहे हैं। दिस मेक इट इजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव। यानी when you are specific to your goals and you are making some parameters toward it, and उसके बाद जो है आप उतने टाइम में क्या क्या कर रहे हैं, किन पार्ट्स को आप इम्प्रूव कर रहे हैं, किन एरियाज को आपको इम्प्रूव करना बाकी, सो वो सब कुछ जो है मेजर कर सकते हैं, आप नाप तोल सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को, और उसमें जो है आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ बढ़ाना है अपनी पावर, कहाँ कम रखनी है। For example, while playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. अगर प्लेयर को पता होगा कि मुझे क्या करना है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गेम में, तो वो जो है उस पर काम करेगा। जैसे इफ इन फुटबॉल इफ़ यू नो दैट यू हैव टू डिफेंड, तो आप उस लिहाज से वर्कआउट करेंगे। इफ़ यू नो दैट यू हैव टू अटैक, तो आप स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाएंगे। नाउ अचीवेबल, दैट मीन्स एबल टू बी ब्रॉट अबाउट और रीच सक्सेसफुली। अचीवेबल यानी कि जो चीज़ मुमकिन है, जिसको आप हासिल कर सकते हैं। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कम्प्लीटेड इन द डिजाइनेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक जो टाइम है उसके अंदर जो है आपने जो कुछ चाहा है उसको जो है आप अचीव कर सकते हैं, यानी मुमकिन है, वो कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। दैट मीन्स एज अ स्टूडेंट वी कांट बिकम अ प्रेजिडेंट और अ प्राइम मिनिस्टर, बट वी कैन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर। यानी हम बचपन में हम सोचते हैं, ऐसी ख्वाहिश रखते हैं कि हम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन हम बचपन में नहीं बन सकते वो, लेकिन वो पॉसिबल है जब हम बड़े हो जाएंगे। व्हेन वी आर ग्रोन अप वी कैन बी अ प्रेसिडेंट और अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो है अचीवेबल ख्वाब है। नाउ रियलिस्टिक, having or showing a sensible and practical idea of what can be achieved or expected. Realistic का simple meaning लेंगे तो reality, you have to be practical, you have to be real, you should stop dreaming about the things which are not possible in this world. So it is important to create goals that are within one's current skill set or area of expertise, because expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. यानी आपको जो है जो कुछ आपके अराउंड हो रहा है, जैसी आपकी स्किल है, जैसा आपका माहौल है, उस लिहाज से आपको ड्रीम करना है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा हम 2 दिन में एक्सपर्ट बन जाएंगे, 2 दिन में हम जो है इस काम में माहिर हो जाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अनरियल। एंड द लास्ट वन इज टाइम बाउंड, यानी वक्त तय करना, एक डेडलाइंस बनाना। Establish time parameters around each goal as it will help increase focus and accountability. यानी आपको जो है you have to make deadlines, you have to set times कि मुझे इतने इतने वक्त में जो है ये चीज़ कंप्लीट करनी है, तो इससे जो आपका फोकस भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू रिड्यूस वेट, यू नो कि मुझे ऐसा ऐसा करना है तो मेरा वजन कम होगा, लेकिन इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद टाइम, यू आर नॉट डूइंग एज योर शेड्यूल, तो वो जो है वो आपकी रियलिटी कभी नहीं बन सकेगी। सो यू हैव टू फॉलो योर शेड्यूल। और ओवरऑल चैप्टर का कंक्लूजन होगा दैट विजन, विशेस, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स ऑल आर वैल्यूएबल। यानी आप ख्वाब देखो, आप वो चाहत रखो और वो इरादे रखो कि आपको ऐसा करना है, और उन इरादों पर काम करो और अपनी लाइफ को जो है डाउन टू अर्थ करो, प्लान करो, स्ट्रैटेजीज बनाओ, और द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट्स। यानी आप जैसा काम करोगे, जितनी कुव्वत लगाओगे, दिलो दिमाग से काम करोगे, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके रिजल्ट पर, आपके नतीजे पर असर करती है, और वही चीज़ें जो है आपको सक्सेसफुल बनाती है। So guys, thank you for watching. Hope you understand. If you have any doubt, please write it down in comment box. Like, comment, subscribe and share to my channel. Thank you for watching. Bye bye.